थोपा ना जाए हिजाब, लेकिन नोचा भी ना जाए। किसी के भी थोपा नहीं जाता है, गलत फहमी है आपको। एक लड़की स्कूटी चला के आती है, कौन थोप रहा है उसको बताइए आप उसका इंडिपेंडेंस देखिए। स्कूटर चला, मोटरसाइकिल चलाकर आती है, पार्क करती है और फिर जाती है। अब बताइए, आप उसको दबाया जा रहा है कहेंगे आप। लेकिन आप आइडेंटिटी से जोड़ते हैं ना सर इसको। सुनिए सर, आपकी लाइन कोट कर रही हूँ ना सर, आपके भाषण सारे सुन रहे हैं ना हम लोग। कहते हैं अगर मैं टोपी और दाढ़ी लेकर हाँ, देश की संसद में जा सकता हूँ तो हिजाब पहनकर बिल्कुल, बेटी क्यों नहीं आप उसको आइडेंटिटी से जोड़ रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? मोदी जी के पास दाढ़ी है, बाल भी बढ़ा लिए थे, अब थोड़े कम हो गए। अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? अरे भाई, ड्रेस जो है ना आप कोई पहनिए, हमारा फेथ का हिस्सा है, हम प्रैक्टिस कर रहे। और वो फेथ, और मैं आपको बता रहा हूं, ये जो है ना, ये फेथ से बढ़ के नफरत है, ये और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं, ये नफरत है और कुछ नहीं है। ये सब फसाड है, ये असल चीज जो नफरत है। लेकिन कर्नाटक से निकला हुआ ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन यहाँ पहुंचेगा ना, और पहुंच रहा है। कई जगहों पर तनाव है, चर्चा हो रही है, उसी पर आप कहीं पे निकलिए। अरे अंजना ओम कश्यप के शो में दिखाया जाता है आज तक में। हाँ। टीवी पे लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे कमेंट्स कर रहे हैं। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, और मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को कि इतने बहादुर लड़की को पैदा किया। मामूली बात नहीं है। अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता हूँ उसकी। इसलिए कि मेरी भी बेटियां है ना। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है, दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट बो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। ये बड़ी आसान काम नहीं था मैडम ये। लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या होता है सर? अल्लाहू अकबर वर्सेस जय श्री राम। अरे नहीं, देखिए आप, ये हो रहा है ना। नहीं वो देखिए, अल्लाहू अकबर उसने कहा तो उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है उसमें? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिस तरह का पोलराइजेशन इसके इर्द गिर्द बीजेपी कर रही है, अब बाकी लोग वहाँ क्या नारा लगा रहे थे, जय श्री राम। सोशल मीडिया पर इसको क्या हाइप किया जाएगा? बीजेपी ही सब कर रही है ना, ये बीजेपी सब कर रही है। मेरा इशू है सर कि यूपी में ये कंसोलिडेशन उनको हेल्प करेगा ना। अगर मुस्लिम्स का कंसोलिडेशन होगा, काउंटर कंसोलिडेशन नहीं होगा। मैडम आप बहुत ध्रुवीकरण होगा कि नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ। मैडम बीजेपी इसको भुनाएगी सर। मैडम आप कई प्रोग्राम्स करते हैं वोट परसेंटेज के, मैं देख रहा हूँ। 14 में कौन सा ध्रुवीकरण हुआ था? 17 में कौन सा हुआ था? 19 में कौन सा हुआ था? अरे पूरा देश में 300 जीत गए बीजेपी। कैसे जीती? भी मेरी वजह से, हिजाब की वजह से, निकाब की वजह से। यही तो हम कह रहे हैं। कोई ना कोई इशू उठ जाता है ना सर। कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी हिजाब, देखिए भगवा शॉल पहन के आ रहे हैं बच्चे प्रोटेस्ट में, तो दोनों तरफ से आपने सुलगा दिया। नहीं सुनिए एक बात, सुनिए, अगर मेरी बेटी है, मैं घर से उसको हिजाब दे दूंगा, बोलूंगा निकाब पहनूंगा। ये शॉल कौन दे रहा है बेटों को, ये बच्चों को? आप सोचिए, शॉल कौन दे रहा है उनको? ये इतनी अचानक शॉल कहां से आ गई? आप अपने स्कूल में खड़े होकर झंडा लहरा देते हैं जहां पर तिरंगा लहराने की जगह है। कौन कर रहा है इनको ये? मैं यही तो पार्लियामेंट में कहा था कि भाई ये रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है, देखिए इसको आप, वरना बीजेपी को नुकसान होगा पॉलिटिकली। आप एक बात याद रख लीजिए आज की इस गुफ्तगू में। आप नहीं, ध्रुवीकरण और आज नहीं मैडम, देखिए आज आप कुछ फायदा उठा लेंगे, मगर कल आपको नुकसान होगा पॉलिटिकली, बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए क्या नुकसान होगा? देखिए, आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। कौन खड़ा होगा सर? आज मैं वही तो मैं शुरू करी थी। कल भी मैं गई थी देवबंद में, कई लड़के मुझे मिले जिन्होंने कहा कि एक ओवैसी जी ने हिजाब पर बोला, किसी दूसरे ने मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं बोलेंगे? पार्टी की तरफ क्यों से बयान आया है, लेकिन अरे कहे का बयान, आप ठहरिए ना साथ में। राहुल गांधी ने तो सपोर्ट किया है सर। छोड़िए कहाँ किधर, दो देश की बात करते हैं, एक दौलत की और एक गरीब। अरे दो देश तो मोहब्बत और नफरत की बुनियाद पर कायम हो रहे ना। जिस देश को हमारे बुजुर्गों ने आजाद किया वो तो मोहब्बत बुनियाद थी उसकी आज भी उसकी बुनियादों में मोहब्बत है। अब नफरत की बुनियाद पर देश खड़ा किया जा रहा है। राहुल गांधी उस पर नहीं बोलेंगे? रायपुर में मेरी सरकार है मैडम, रायपुर में क्या क्या नहीं बका गया महिलाओं के बारे में। मुस्लिम महिला छोड़िए, महिलाओं के बारे में क्या क्या बका गया, बोलते नहीं है। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी के मतलब अभिभाषण के जवाब में पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी ना होती, सिखों का नरसंहार ना होता। ये नैरेटिव जो बन रहा है, इस पर एक जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए, प्रधानमंत्री जानते हैं कि उनको सबसे बड़ा खतरा रीजनल पार्टी से पॉलिटिकली, तो प्रधानमंत्री जो है इन्हीं को उठाते रहते हैं। अब ये इस्तेमाल शुदा कारतूस है, कितना प्रधानमंत्री बोलेंगे उसको? छोड़ दीजिए ना, प्रधानमंत्री को छोड़ना चाहिए। उनको पॉलिटिकली सूट करता है। अरे सूट नहीं करता है, वो जो जानते हैं कि रीजनल पार्टीज 2024 में इनके लिए एक फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल अपोनेंट बनेंगे। तो प्रधानमंत्री नहीं चाहते, प्रधानमंत्री चाहते कि इन्हीं को बोला जाए, तो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वो।